जीवन गठन की साधनाएं। यदि जगत की नित्य क्रम अवनति की ओर हो या ये उसका पूर्वावस्था की ओर पुनरावर्तन हो, तो तद हमारी पतनावस्था होती है। और यदि उसके नित्य क्रम विकास की ओर हो तो वह हमारा उत्थान काल होता है। अतः हमें पूर्वावस्था की ओर गति को नहीं जाने देना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमारा शरीर ही हमारे अध्ययन का विषय बनना चाहिए। पर कठिनाई तो ये है कि हम पड़ोसियों को ही सीख देने में अत्यधिक व्यस्त रहा करते हैं। हमें अपने शरीर से ही प्रारंभ करना चाहिए। हृदय, फुफ्फुस, यकृत आदि की गति नित्य क्रम अवनति की ओर है। ये स्वतः विकासोन्मुख नहीं है। इन्हें ज्ञान के क्षेत्र में ले आओ, इन पर नियंत्रण रखो, ताकि इनका परिचालन तुम्हारी इच्छानुसार हो सके। एक समय था जब हमारा यकृत पर नियंत्रण था। हम अपना सारा शरीर उसी प्रकार हिला सकते थे जैसे एक माता। मैंने अनेक व्यक्तियों को कठोर अभ्यास द्वारा इस नियंत्रण को पुनः प्राप्त करते देखा है। एक बार छाप लगी कि मिट्टी नहीं। अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुई उपर्युक्त प्रकार की क्रियाओं को ज्ञान के प्रकाश में ले जाओ। यही हमारी साधना का पहला अंग है और हमारे सामाजिक कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। दूसरी ओर केवल बहिमन का ही सर्वदा अध्ययन करते रहने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद है साधना का दूसरा अंग, जिसकी हमारे तथाकथित सामाजिक जीवन में उतनी आवश्यकता नहीं और जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसका प्रत्यक्ष कार्य है आत्मा को मुक्त कर देना, अंधकार में प्रकाश लाना, मलिनता को हटाना तथा साधन को इस योग्य बना देना कि वह अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ निकले। ये ज्ञान से परे की अवस्था, ये आत्मबोध ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब उस अवस्था की उपलब्धि हो जाती है, तब यही मानव देव मानव बन जाता है, मुक्त हो जाता है। और उस मन के सम्मुख जिसे सब विषयों से परे जाने का इस प्रकार अभ्यास हो गया है, ये जगत क्रमशः अपने रहस्य खोलता जाता है। प्रवृत्ति की पुस्तक के पन्ने एक एक करके पढ़े जाते हैं, जब तक कि इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। और तब हम जन्म और मृत्यु की घाटी से उस एक की ओर प्रयाण करते हैं जहाँ जन्म और मृत्यु किसी का अस्तित्व नहीं है। तब हम सत्य को जान लेते हैं और सत्य स्वरूप बन जाते हैं। हमें पहले जिस बात की आवश्यकता है वो है कोलाहलहीन शांतमय जीव जा। यदि दिन भर मुझे पेट की चिंता के लिए दुनिया की खाक छाननी पड़े, तो इस जीवन में कोई भी उच्चतर उपलब्धि मेरे लिए एक कठिन समस्या है। हो सकता है मैं अगले जन्म में कुछ अधिक अनुकूल परिस्थितियों में जन्म लूं, पर यदि मैं सचमुच अपनी धुन का पक्का हूं, तो इसी जन्म में ये दैवी परिस्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें वो चीज़ ना मिली हो जिसे तुम हृदय से चाहते थे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आवश्यकता ही, वासना ही शरीर का निर्माण करती है। ये प्रकाश ही है जिसने तुम्हारे सिर में मानो 2 छेद कर दिए हैं, जिन्हें आंखें कहा जाता है। यदि प्रकाश का अस्तित्व ना होता तो तुम्हारी आंखें भी ना रहती। वह रव ही है जिसने कानों का निर्माण किया है। तुम्हारी इंद्रियों की सृष्टि के पहले से ही ये इंद्रिय गम्य वस्तुएं विद्यमान हैं। कतिपय सहस्र वर्षों में, या संभव है इससे कुछ पहले ही, हम में शायद ऐसी शक्तियों की भी सृष्टि हो जाए जिससे हम विद्युत प्रवाद और प्रकृति में होने वाली अन्य घटनाओं को भी देख सकेंगे। शांतमय मन में पूरी वासना नहीं रहती। जब तक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाहर कोई सामग्री ना हो, इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती। बाहर की वह सामग्री शरीर में मानो एक छिद्र कर मन में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है। अतः यदि एक शांतमय कोलाहलहीन जीवन के लिए इच्छा उठे, जहां सभी कुछ मन के विकास के लिए अनुकूल होगा, तो ये निश्चय जान लो कि वह अवश्य पूर्ण होगी। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। भले ही ऐसे जीवन की प्राप्ति सहस्रों जन्म के बाद हो, पर उसकी प्राप्ति अवश्यमेव होगी। उस इच्छा को बनाए रखो, मिटने ना दो। उसकी पूर्ति के लिए प्राणपण से चेष्टा करते रहो। यदि तुम्हारे लिए कोई वस्तु बाहर ना रहे, तो तुममें उसके लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। पर हाँ, तुमको ये जान लेना चाहिए कि इच्छा में भी भेद होता है। गुरु ने कहा, मेरे बच्चे, यदि तुम भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो अवश्य ही तुम्हें भगवान का लाभ होगा। शिष्य ने गुरु का मंतव्य पूर्णतया नहीं समझा। एक दिन दोनों नहाने के लिए एक जलाशय में गए। गुरु ने शिष्य से कहा, डुबकी लगाओ, और शिष्य ने डुबकी लगाई। एकदम गुरु ने शिष्य के सिर को पकड़ लिया और उसे पानी में डुबाए रखा। उन्होंने शिष्य को ऊपर नहीं आने दिया। जब वह लड़का ऊपर आने की कोशिश करते करते थक गया, तब गुरु ने उसे छोड़ लिया और पूछा, अच्छा मेरे बच्चे, बताओ तो सही, तुम्हें पानी के अंदर कैसा लग रहा था? ओह, एक सांस लेने के लिए मेरा जी निकल रहा था। क्या ईश्वर के लिए भी तुम्हारी इच्छा उतनी ही प्रबल है? नहीं गुरुजी। तब ईश्वर प्राप्ति के लिए वैसी ही उत्कट इच्छा रखो, तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे।
जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वह वस्तु हमें प्राप्त हो ही जाएगी। यदि हमें उसकी प्राप्ति ना हो तो जीवन दूहर हो उठेगा, जीवन रूपी टिमटिमाता दीपक बुझ जाएगा। यदि तुम योगी होना चाहते हो तो तुम्हें स्वतंत्र होना पड़ेगा और अपने आप को ऐसे वातावरण में रखना होगा जहां तुम सर्व चिंताओं से मुक्त होकर अकेले रह सको। जो आराममय और विलासमय जीवन की इच्छा रखते हुए आत्मानुभूति की चाह रखता है, वह उस मूर्ख के समान है जिसने नदी पार करने के लिए एक मगरमच्छ को लकड़ी का तट्ठा समझकर पकड़ लिया। अरे तुम लोग पहले ईश्वर के राज्य और धर्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो और शेष ये सब वस्तुएं तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी। जो किसी की परवाह नहीं करता, उसी के पास सभी आते हैं। भाग्य एक नखरेबाज स्त्री के समान है, जो उसे चाहता है वह उसकी परवाह ही नहीं करती, पर जो व्यक्ति उसकी परवाह नहीं करता, उसके चरणों पर वह लौटती रहती है। जिसे धन की कोई कामना नहीं, लक्ष्मी उसी के घर छप्पर फोड़ कर आती है। इसी प्रकार यानो यश भी अयाचक के पास ढेर के ढेर में आता है, यहाँ तक कि ये सब उसके लिए एक कष्टप्रद बोझा हो जाता है। सदैव स्वामी के पास ही ये सब आता है, गुलाम को कभी कुछ नहीं मिलता। स्वामी तो वह जो बिना उन सबके रह सके, जिसका जीवन संसार की क्षुद्र सारहीन वस्तुओं पर अवलंबित नहीं रहता। एक आदर्श के लिए और केवल उसी एक आदर्श के लिए जीवित रहो। उस आदर्श को इतना प्रबल, इतना विशाल एवं महान होने दो जिससे मन के अंदर और क्षुद्र ना रह जाए, मन में अन्य किसी के लिए स्थान ही ना रहे, अन्य किसी विषय पर सोचने के लिए समय ही ना रहे। क्या तुमने देखा नहीं कि किस प्रकार कुछ लोग धनी बनने की वासना रूपी अग्नि में अपनी समस्त शक्ति, समय, बुद्धि, शरीर, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व स्वाहा कर देते हैं? उन्हें खाने पीने तक के लिए फुर्सत नहीं मिलती। पक्षियों के कलरव से पूर्व ही वे बाहर चले जाते हैं और काम में लग जाते हैं। इसी प्रयत्न में इनमें से 90% लोग काल के कराल गाल में प्रविष्ट हो जाते हैं और शेष लोग यदि धन कमाते भी हैं तो उसका उपभोग नहीं कर पाते। कैसा मजा है! मैं ये नहीं कहता कि धनवान बनने के लिए प्रयत्न करना बुरा है, ये बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। क्यों? ये क्या दर्शाता है? इससे यही ज्ञान होता है कि हम मुक्त के लिए उतना ही प्रयत्न कर सकते हैं, उतनी ही शक्ति लगा सकते हैं जितना एक व्यक्ति धनोपार्जन के लिए। हम जानते हैं कि मरने के उपरांत हमें धन इत्यादि सभी कुछ छोड़ जाना पड़ेगा, फिर भी देखो हम इनके लिए कितनी शक्ति खर्च कर देते हैं। अतः हम उन्हीं शक्तियों को उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जिसका कभी नाश नहीं होता और जो चिरकाल तक हमारे साथ रहती है, क्या सहस्र गुनी अधिक शक्ति नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि हमारे अपने शुभ कर्म, हमारी अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, ये सब हमारे ऐसे साथी हैं जो हमारे देह नाश के बाद भी हमारे साथ आते हैं और शेष सब कुछ तो देह के साथ यहीं पड़ा रह जाता है। आदर्शोपलब्धि के लिए वास्तविक इच्छा यही हमारा पहला और एक बड़ा कदम है। इसके बाद अन्य सब कुछ सहज हो जाता है। इस सत्य का आविष्कार भारतीय मन ने किया। वहां भारतवर्ष में सत्य को ढूंढ निकालने में मनुष्य कोई कसर नहीं उठा रखते, पर यहाँ पाश्चात्य देशों में मुश्किल तो ये है कि हर एक बात इतनी सीधी कर दी गई है। यहाँ का प्रधान लक्ष्य सत्य नहीं वरन गतिक प्रमिति है। संघर्ष एक बड़ा पाठ है। ध्यान रखो, संघर्ष इस जीवन में एक बड़ा लाभ है। हम संघर्ष में से होकर ही अग्रसर होते हैं। यदि स्वर्ग के लिए कोई मार्ग है तो वह नरक में से होकर जाता है। नरक से स्वर्ग यही सदा का रास्ता है। जब जीवात्मा परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, जब मार्ग में इस प्रकार उसकी सहस्रों बार मृत्यु होने पर भी वह निर्भीकता से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है, तब वह महान शक्तिशाली बन जाता है और उस आदर्श पर हंसता है जिसके लिए वह अभी तक संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वह जान लेता है कि वह स्वयं उस आदर्श से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मैं स्वयं, मेरी आत्मा ही लक्ष्य है, अन्य कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा क्या है जिसके साथ मेरी आत्मा की तुलना की जा सके? सुवर्ण की एक थैली क्या मेरा आदर्श हो सकती है? कदापि नहीं। मेरी आत्मा ही मेरा सर्वोच्च आदर्श है। अपने प्रकृत स्वरूप की अनुभूति ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संपूर्णतया बुरी हो। यह शैतान की भी उसी भांति उपयोगिता है जैसे कि ईश्वर की, नहीं तो शैतान यहाँ रहता ही नहीं। जैसे मैंने तुमसे कहा ही है, हम नरक में से ही स्वर्ग की ओर जाते हैं, होकर ही स्वर्ग की ओर प्रयाण करते हैं। हमारी भूलों की भी यहाँ उपयोगिता है। बढ़े चलो। सिर्फ तुम सोचते हो कि तुमने कोई अनुचित कार्य किया है तो भी पीछे फिरकर मत देखो। यदि पहले तुमने गलतियों को ना किया होता तो क्या तुम विश्वास करते हो कि आज तुम जैसे हो वैसे कभी हो सकते? अतः अपनी भूलों को आशीर्वाद दो। वे अदृश्य देवदूतों के समान रही हैं। तुम धन्य हो दुख, धन्य हो सुख। तुम्हारे मत्थे क्या आता है इसकी परवाह मत करो। आदर्श को पकड़े रखो, आगे बढ़ते चलो। छोटी छोटी बातों और भूलों पर ध्यान ना दो। हमारी इस रणभूमि में भूलों की धूल तो उड़ेगी ही।
जो इतने नाजुक हैं कि धूल सहन नहीं कर सकते, उन्हें कतार से बाहर चले जाने दो। अतः संघर्ष के लिए ये प्रबल निश्चय, धम वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जितना प्रयत्न करते हैं उससे 100 गुना अधिक प्रबल निश्चय हमारी प्रथम महान साधना है। और फिर उसके साथ ध्यान भी होना चाहिए। ध्यान ही एकमात्र असल वस्तु है। ध्यान करो, ध्यान ही सबसे महत्वपूर्ण है। मन की ये ध्यानावस्था आध्यात्मिक जीवन के निकटतम ही सर्वभाग है। सर्व जड़ पदार्थों से मुक्त होकर आत्मा का अपने बारे में चिंतन, आत्मा का ये अद्भुत संस्पर्श, यही हमारे दैनिक जीवन में एकमात्र ऐसा क्षण है जब हम सांसारिकता से संपूर्ण पृथक रहते हैं। शरीर हमारा शत्रु है और मित्र भी। तुम में से कौन दुख का दृश्य सहन कर सकता है? और यदि केवल किसी चित्रकारी में तुम दुख का दृश्य देखो तो तुम में से कौन उसे सहन नहीं कर सकता? इसका कारण क्या है जानते हो? हम चित्र से अपने को एक रूप नहीं करते, क्योंकि चित्र असत है, अवास्तविक है। हम जानते हैं कि एक चित्रकारी मात्र है। हम उसके कृपा पात्र नहीं बन सकते, वो हमें चोट नहीं पहुंचा सकती। यही नहीं, विद पर्दे पर एक भयानक दुख चित्रित किया गया हो तो शायद हम उसका मजा भी ले सकते हैं। हम चित्रकार की कला की बड़ाई करते हैं, हम उसकी असाधारण प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये जानकर भी कि चित्रित दृश्य भयंकरता की कठोरतम अभिव्यक्ति है। इसका रहस्य क्या है जानते हो? अनासक्त ही इसका रहस्य है। अतएव केवल साक्षी बनकर रहो। जब तक मैं साक्षी हूँ इस भाव तक तुम नहीं पहुँचते, तब तक प्राणायाम अथवा योग की मितिका क्रियाएं इत्यादि किसी काम की नहीं। यदि खूनी हाथ तुम्हारी गर्दन पकड़ ले तो कहो मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, कहो मैं आत्मा हूँ, कोई भी बाहरी वस्तु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। यदि मन में बुरे विचार उठें तो बार बार यही दोहराओ, ये कह कहकर उनके सिर पर हथौड़े की चोट करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं नित्य शुभ और कल्याण स्वरूप हूँ। कोई कारण नहीं है जो मैं भुगतूं, मेरे सब कर्मों का अंत हो चुका है। मैं साक्षी स्वरूप हूँ, मैं अपनी तत्रशाला में हूँ। ये जगत मेरा अजायब घर है। मैं इन क्रमागत चित्रकारियों को केवल देखता जा रहा हूँ। वे सभी चित्र सुंदर हैं, भले हों या बुरे। मैं अद्भुत कौशल्य देख रहा हूँ, किंतु ये समस्त एक है, उस महान चित्रकार परमात्मा की अनंत चित्राइयाँ। सचमुच किसी का अस्तित्व नहीं है, न संकल्प है, न विकल्पा। वे प्रभु ही सब कुछ है। ईश्वर चित शक्ति जगदम्बा लीला कर रही हैं और हम सब गुड़ियों जैसे हैं, उनकी लीला में सहायक मात्र हैं। यहाँ वे किसी को कभी भिखारी के रूप में सजाती हैं और कभी राजा के रूप में, तीसरे क्षण उसे साधु का रूप दे देती हैं और कुछ देर बाद शैतान की वेशभूषा पढ़ा देती हैं। हम जगन माता को उनके खेल में सहायता देने के लिए अन्य अन्य वेश धारण कर रहे हैं। जब तक बच्चा खेलता रहता है तब तक माँ के बुलाने पर भी नहीं जाता, पर जब उसका खेलना समाप्त हो जाता है तब वो सीधे माँ के पास दौड़ जाता है, फिर ना नहीं कहता। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं और तब हम जगन माता की ओर दौड़ जाना चाहते हैं। तब हमारी आंखों में यहाँ के अपने कार्यकलापों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। नर नारी बच्चे, धन नाम यश, जीवन के हर्ष और महत्व, दंड और पुरस्कार, इनका कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता और समस्त जीवन उड़ते दृश्य सा जान पड़ता है। हम केवल देखते हैं अनंत ताल लहरी को किसी अज्ञात दिशा में बहते हुए, बिना किसी छोर के, बिना किसी उद्देश्य के। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमारा खेल हो चुका। लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के मार्ग। यदि सभी मनुष्य एक ही धर्म, उपासना की एक ही सार्वजनिक पद्धति और नैतिकता के एक ही आदर्श को स्वीकार कर लें तो संसार के लिए ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। इससे सभी श्रमिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राणांतक आघात पहुंचेगा। अतः हमें चाहिए कि अच्छे या बुरे उपायों द्वारा दूसरों को अपने धर्म और सत्य के उच्चतम आदर्श पर लाने की चेष्टा करने के बदले हम उनकी सब बाधाएं हटा देने का प्रयत्न करें जो उनके निजी धर्म के उच्चतम आदर्श के अनुसार विकास में रोड़े अटकाती हैं, और इस तरह उन लोगों की चेष्टाएं विफल कर दें जो एक सार्वजनिक धर्म की स्थापना का प्रयत्न करते हैं। समस्त मानव जाति का, समस्त धर्मों का चरम लक्ष्य एक ही है, और यह है भगवान से पुनर्मिलन, अथवा दूसरे शब्दों में उस ईश्वरीय स्वरूप की प्राप्ति जो प्रत्येक मनुष्य का प्रकृत स्वभाव है। परंतु यद्यपि लक्ष्य एक है तो भी लोगों के विभिन्न स्वभावों के अनुसार उसकी प्राप्ति के साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के साधन, इन दोनों को मिलाकर योग कहा जाता है। योग शब्द संस्कृत के उसी धातु से व्युत्पन्न हुआ है जिससे अंग्रेजी शब्द योग, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात अपने को उस परमात्मा से जोड़ना जो हमारा प्रकृत स्वभाव है। इस प्रकार के योग अथवा मिलन के साधन कई हैं, पर उनमें मुख्य है कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। प्रत्येक मनुष्य का विकास उसके अपने स्वभावानुसार ही होना विहित है। जिस प्रकार हरेक विज्ञान शास्त्र के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, उसी प्रकार हरेक धर्म में भी है।
धर्म के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के तरीकों या साधनों को हम योग कहते हैं। विभिन्न प्रवृत्तियों और स्वभावों के अनुसार योग के भी विभिन्न प्रकार हैं। उनके निम्नलिखित 4 विभाग हैं। 1. कर्म योग। इसके अनुसार मनुष्य अपने कर्म और कर्तव्य के द्वारा अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति करता है। 2. भक्ति योग। इसके अनुसार अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति सगुण ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम के द्वारा होती है। 3. राजयोग। इसके अनुसार मनुष्य अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति मन संयम के द्वारा करता है। 4. ज्ञान योग। इसके अनुसार अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति ज्ञान के द्वारा होती है। ये सब एक ही केंद्र भगवान की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। वास्तव में धर्म मतों की विभिन्नता लाभदायक है, क्योंकि मनुष्य को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा वे सभी देते हैं और इस कारण सभी अच्छे हैं। जितने ही अधिक संप्रदाय होते हैं, मनुष्य की भगवत भावना को सफलतापूर्वक जागृत करने के उतने ही अधिक सुयोग मिलते हैं।